एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू सॉफ्ट रिबूट होने वाला है। ये बात मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। जहां सीक्रेट वॉर्स के बाद न्यू कैरेक्टर्स होंगे, न्यू एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा और ये सारे ही एक सिंगल यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। बट इस न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस सॉफ्ट रिबूट के साथ एमसीयू में अब तक जितने भी इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं वो भी इरेज होने वाले हैं। मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरेस के अकॉर्डिंग इस रिबूट के बाद कई सारे पास्ट इवेंट्स में चेंजेस आने वाले हैं, जिस वजह से सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीपल डेड हीरोज एंड विलन्स को मार्वल वापस लाएगा। तो यहाँ पर मल्टीवर्स सागा के साथ साथ इन्फिनिटी सागा के इवेंट्स को भी चेंज किया जाने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फिनिटी सागा में हमने सबसे ज्यादा हीरोज एंड विलन्स को खोया था, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में चीजें बदलने वाली हैं, तो इस न्यू कंटिन्यूटी में हमें कुछ डेड हीरोज एंड विलन्स वापस देखने को मिलेंगे। गाइस, हम ये तो जानते थे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंड में प्रोबेबली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर्स का यूज करके एक न्यू यूनिवर्स का क्रिएशन करेगा, बट नाउ लगता है कि इस रिक्रिएशन में इन्फिनिटी सागा की इवेंट्स को भी दोबारा से लिखा जाएगा। जस्ट इमेजिन जिन इवेंट्स की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लाइक एंड गेम में लोकी का टेसरेक्ट चुराना, टीवी का उसे पकड़ना, और आज लोकी मल्टीवर्स के सेंटर पर बैठा हुआ है। वो लिटरली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी सागा का मल्टीवर्स सागा से काफी बड़ा कनेक्शन है, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाउ सीक्रेट वॉर्स के बाद ये सारे ही इवेंट्स अंडू कर दिए जाएंगे। फिर एमसीयू में हम थैनोस को वापस देख सकते हैं, स्कारलेट विच भी वापस आएगी, अब सारे लोगों को पीटर पार्कर याद होगा। सो ये काफी कूल आइडिया है, बट आपको नहीं लगता कि ये 20 साल की जर्नी फिर हमें थोड़ी सी मीनिंगलेस लगेगी? मार्वल का ऐसा करने के पीछे का रीजन काफी सिंपल है गाइस। नेक्स्ट सागा जो कि म्यूटेंट सागा होने वाली है, वहाँ पर एक्स-मैन के कैरेक्टर्स में न्यू एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, और एक्स-मैन को एवेंजर्स लाइक टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स एंड स्कारलेट विच के साथ इन्वॉल्व ना किया जाए तो उनके राइट्स को फॉक्स से वापस लेने का क्या मतलब है? इवन स्कारलेट विच की तो एक्स-मैन के साथ कई सारी पॉपुलर कॉमिक स्टोरीज हैं जिन्हें लाइव एक्शन में लाना केविन फाइगी का सपना है, और मार्वल का भी ये प्लान जरूर होगा कि स्कारलेट विच को एक बार फिर से एक्स-मैन के साथ स्टैब्लिश किया जाए। हम टोनी स्टार्क एंड स्टीव रॉजर्स जैसे कैरेक्टर्स को भी एक्स-मैन के साथ देखना चाहते हैं। एंड गाइस, ऐसा करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि मार्वल को इन्फिनिटी सागा की इवेंट्स को अंडू करने की जरूरत है। आई मीन इस न्यू यूनिवर्स में हम एक कम्प्लीटली न्यू टोनी स्टार्क को भी देख सकते हैं। न्यू स्टीव रॉजर्स, न्यू स्कारलेट विच, न्यू क्विकसिल्वर, न्यू थैनोस, ये सारे ही कैरेक्टर्स एकदम न्यू होंगे जिनका इन्फिनिटी सागा वाले कैरेक्टर्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। वी नो कि एवेंजर्स डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम जब भी अपने बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा तो इस बैटल वर्ल्ड के पार्ट्स में मल्टीवर्स के कई सारे वर्ल्ड्स होंगे। तो ऑब्वियसली इन सारे डिफरेंट वर्ल्ड्स में हमारे हीरोज के वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। मे बी ये कैरेक्टर्स अभी हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन म्यूटेंट सागा में ये कैरेक्टर्स ऑलरेडी इस न्यू यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगे जिसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्रिएट करेगा। तो सीक्रेट वॉर्स में जब हमारे हीरोज डॉक्टर डूम को डिफीट कर देंगे तो यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बैटल वर्ल्ड के इन सारे ही वर्ल्ड्स को एक बार फिर से रिवाइव करके एक सिंगल यूनिवर्स का क्रिएशन करेगा, और इस न्यू यूनिवर्स में हमारे ओल्ड डेड हीरोज एंड विलन्स के न्यू वेरिएंट्स भी आ जाएंगे, लाइक न्यू आयरन मैन, न्यू कैप्टन अमेरिका, न्यू ब्लैक पैंथर, न्यू स्कारलेट विच, और इनकी ओरिजिन स्टोरी हम एमसीयू में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमें इनकी एक और ओरिजिन स्टोरी को जानने की जरूरत नहीं है। तो उनकी स्टोरीज को सिंपली वहां से स्टार्ट किया जाएगा जहां पर वो ऑलरेडी अपने कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर चुके होंगे, और यहाँ पर न्यू एक्टर्स को इन रोल्स में कास्ट किया जाएगा। तो इन्फिनिटी सागा के सारे इवेंट्स को बिना अंडू किए भी इस न्यू यूनिवर्स में सारे ही ओल्ड कैरेक्टर्स को वापस लाया जा सकता है, और सारे कैरेक्टर्स का एक ही यूनिवर्स में आने के बाद आई गेस मार्वल इस मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट को भी ड्रॉप कर देगा, बिकॉज ये मल्टीवर्सल स्टफ हम काफी टाइम से देख रहे हैं, और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी हम काफी बड़े लेवल पर इस चीज को देखने वाले हैं। तो उसके बाद अगर हमें कुछ प्योर एंड ग्राउंडेड स्टोरीज देखने को मिले तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नो मोर मल्टीवर्स, बिकॉज हमारे सारे ही कैरेक्टर्स अब एक साथ एक ही यूनिवर्स में आने वाले हैं। नाउ गाइस, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या हमारे ओल्ड कैरेक्टर्स को इस न्यू यूनिवर्स में वापस लाने के लिए इन्फिनिटी सागा के इवेंट्स को अंडू करने की कोई जरूरत है, या फिर इन्हें हमारे ओल्ड कैरेक्टर्स के न्यू मल्टीवर्सल वेरिएंट्स बनाकर इस न्यू यूनिवर्स में ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जिनकी स्टोरी को जानने की हमें जरूरत नहीं होगी और उनकी स्टोरी को वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम रोज लाते रहते हैं।